ये देखो भाई, कहे विजय सिंह उन पूर्वजों के सपनों को साकार करो, वो जैसा भारत चाहते थे तुम वैसा ही आकार करो। इस देश से सच्चा प्यार करो, कोई मत बन जाना रिश्वतखोर, एकजुट होकर रहो हमेशा, एकजुट होकर कर दो। ये तो सभी के लिए है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनमें टैलेंट ये होता है। मैं तो जितने मेरे भाई हैं जो भी बड़े लेवल पे है, तो मैं उनसे एक बार गुजारिश करूंगा कि इनको इंडियाज़ गो टैलेंट पे जाने का मौका मिले और ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे और इनको दिखाया जाए कि एक बुजुर्ग है, 76 एज है, उनकी इतना टैलेंट है, उनके अनगिनत, बब्बा जी अनगिनत याद होगी, बहुत याद है, सब विषय पे, हर विषय पे याद है। बहुत विषय। मैं तो ये चाहता हूँ पवन भाई, इनको और बड़े सम्मान से पुरस्कृत किया जाए, क्योंकि ये इंडियाज़ गोट टैलेंट के लायक है। और भाइयों, इस वीडियो को इंडियाज़ गोट टैलेंट में पहुंचा दो आप, मेरी आपसे गुजारिश है। इन शख्स को जाना चाहिए, 76 एज है और इनको आप इंडियाज़ गोट टैलेंट में पहुंचा सकते हैं, बस आपका प्यार सपोर्ट रहा तो। भाई दिक्कत करना अब आ गया है तो भाई दिक्कत करके जाएगा। तो किसान भाइयों, आज मैं पहुंच गया पल्ली गांव में और ये बब्बा जी है। बब्बा जी राम राम। पहले तो राम राम। तो और ठीक हो? बहुत बढ़िया, बहुत। तो सबसे पहले बब्बा जी नाम जानना चाहूँगा, शुभ नाम आपका? विजय सिंह। अच्छा, पिताजी का नाम बब्बा जी? श्रीचंद्र सिंह। अच्छा अच्छा, मैंने सुना कि आप में टैलेंट गई है दुनिया भर का, ये बात सही है? जीवन जी रहे हैं। अच्छा, तो बब्बा जी आप कवि हो, है ना? ना मैं कवि ना नेता हूँ। हाँ जी। मैं सोतों को जगाना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जो जी। देख रहा, जो सुनता हूँ, वही लिखता हूँ, वही गाता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो देखो भाइयों, बब्बा जी कुछ आपने जो हमारे योगी हैं, अपने जो हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, पहले के मुकाबले मतलब बहुत ज़्यादा हमारे उत्तर प्रदेश में तरक्की है, तो उनके लिए कुछ 2-4 लाइन आपकी तरफ से हो जाए हमारे किसान भाइयों के लिए। हाँ, योगी जी के बारे में जो मैंने सुना है वो लिखा भी है। हाँ जी, 2-4 लाइन की तरफ से। जैसा सुना मिला वैसा ही शोर मचा बड़ा भारी। हाँ जी। योगी है अवतार आज का, कह रहे सब नर नारी। हाँ जी, हाँ जी। कह रहे सब नर नारी, वाकई शेर का बच्चा है। कोई कहता लाखों में एक, मैं कहूँ अरबों में अच्छा है। हाँ जी, हाँ जी। कोई कहता ये मंदिर है हमारा, कोई मस्जिद इसको मान रहा। हाँ जी, समझ रहा गिरजाघर अपना, कोई गुरुद्वारा जान रहा। हाँ जी। योगी जी के अंदर क्या है सब जान रहे भारतवासी। सब कहते हरिद्वार यही है, यहीं बसे मथुरा काशी। हाँ यहीं बसे मथुरा काशी, यहीं वासुदेव की नंदन का है। हाँ। कांटों वाला पेड़ नहीं है, पेड़ है असली चंदन का। हाँ जी बाबा जी। जैसा नाम काम भी वैसा इस महाराज हमारे का। चाहे जांच करा कर देख लियो, कहीं दाग मिले नहीं गारे का। हाँ जी। दाग मिले नहीं गारे का, ये सच्चे सब सुनो मेरे। है हिम्मत और हौसला इसमें, बुद्धि के लग रहे मेरे। हाँ जी। सुनने वालों तुम ही बताओ, मैं कहाँ तक बुद्धि मारूंगा। ये इतने कर देगा काम तुम्हारे, मैं लिखता लिखता हारूंगा। कहे विजय सिंह योगी जी तुम युग युग जीना, और स्वस्थ तुम्हारी काया हो। करते रहना शुभ काम सदा, तुम थारे ऊपर ईश्वर की छाया हो। थारे ऊपर ईश्वर की छाया हो, थारा सबसे ऊंचा नाम रहे। केवल मैं इकला नहीं कह रहा, इकवारा और पाली गाँव कहे। ये देखो भाइयों मौज कर दी। और इनको मतलब सभी कविता याद है, चाहे माँ हो चाहे बहन हो जो हमारी मेडल जीत रही है। तो कुछ हमारी जो लाइन है, जो बहन बेटे पहलवान है, तरक्की कर रही है, गोल्ड मेडल जीत के ला रही है, कुछ हमारी बहनों के लिए हो जा। मैं तो बहनों को ये कहता हूँ, सिर्फ मैं तो सभी बहन बेटियों को शिक्षा देता हूँ कि यदि इज्जत रखना चाहती हो तुम अपनी और समाज की, तो सुनो बहन बेटियों आवाज मेरी आज की। हाँ जी। कान खोल कर सुनो बेटियों, पढ़ लिख कर आगे आ जाओ। हाँ जो जी। देखे तुमको बुरी नजर से, सही ढंग से उसको समझाओ। सही ढंग से उसको समझाओ, अब मत पीछे हटियो तुम। जिस तरह लड़ी थी लक्ष्मीबाई, उस तरह मैदान में डटियो तुम। हाँ जी। तुम सावित्री जैसी चाल चलो, अपना धर्म निभाओ तुम। कौशल्या जैसी माँ बनकर नाम अमर कर जाओ तुम। तुम हाँ सीता जैसे कर्म करो, नेम धर्म पर डटी रहो। हाँ नारी का ना मस्तक झुके कभी, तो मत अपने पथ पर अड़ी रहो। अच्छा, अतुल भैया के लिए हो जाए कुछ लाइन, अतुल प्रधान के लिए अपनी तरफ से। बस अतुल प्रधान को तो मैंने ये आशीर्वाद है मेरा तो कि अतुल प्रधान ध्यान करे सबका। हाँ तुम जी। सब रखियो इसका ध्यान, मैं ईश्वर से करूंगा विनती। भाई बेटे तेरा और भी ऊंचा हो स्थान। बस मेरे पता अतुल जी के लिए शब्द। हाँ जी, मेरा आशीर्वाद है हाँ के जी। लिए। हाँ जी, बताओ जी। लिखा है मैंने गुर्जर समाज को कि यदि आगे बढ़ाना चाहते हो अपने गुर्जर समाज को, तो सुनो सभी गौर से आज मेरी आवाज को। हाँ जी बाबा जी। कान खोल कर सुनो गुजरो, तुम नहीं किसी से हो कमजोर। हाँ जी। एकजुट होकर रहो हमेशा, एकजुट होकर कर दो जोर। हाँ जी। एकजुट होकर कर दो जोर, मत दर दर की ठोकर खाओ तुम। मत गैरों की करो खुशामद, मत गैरों के पैर दबाओ तुम। हाँ मत जी। गैरों के पैर दबाओ तुम। किसी अपने से सच्चा प्यार करो, और अपनों की खातिर जियो हमेशा, अपनों की खातिर सदा। हाँ जी।
बंदी बुहारी धड़ा धकेले, कभी एक सीख से न डली हिले, कुनबे वाले छके रहे, कभी इकले का ना पेट पड़े। हाँ जी, हाँ जी। इकले का ना पेट पड़े, रल मिलकर रहो इकट्ठे तुम, छोटी पूछ हमेशा पिटती, लंबी कर लो अपनी तुम। हाँ जी, हाँ चाहे जी। यूपी हो, चाहे हरियाणा, चाहे मध्य हो, चाहे बिहार, चाहे उड़ीसा, चाहे कर्नाटक, सब अपनी बातों एक कतार। हाँ जी, हाँ जी। मैं कहता हूँ बारंबार, मेरी बात पर कर लो गौर, एकजुट होकर रहो हमेशा, एकजुट होकर कमजोर। गैरों के कंधों पर रखकर मत बंदूक चलाओ तुम, हो जिसकी लाठी भैंस उसी की, अपनों को समझाओ तुम। अपनों को समझाओ तुम कि बन जाओ एक डोरी से, हिम्मत और हौसला रखो ना, काम चले कमजोरी से। हाँ जी बाबा जी। खुद बनो एमपी और एमएलए, मंत्री तक भी पहुंचो तुम। हाँ जी। कुछ कर्नल और कप्तान बनो, सीमा ऊपर पहुंचो तुम। देखो भाइयों, पर सच्चे मन से सोचो तुम, चाहे पढ़े लगाना काफी जोर, एकजुट होकर रहो हमेशा, एकजुट होकर करो। ये देखो भाई, अरे उन वीरों के बेटे हो तुम जो जान पे अपनी खेले थे, एक नहीं दो चार नहीं, वीरों के काफी रेले थे। वीरों के काफी रेले थे, वे कभी किसी से रुके नहीं, फांसी तक पर झूल गए पर किसी के आगे झुके नहीं। ये देखो भाई, कहे विजय सिंह उन पूर्वजों के सपनों को साकार करो, वो जैसा भारत चाहते थे तुम वैसा ही आकार करो। इस देश से सच्चा प्यार करो, कोई मत बन जाना रिश्वतखोर, एकजुट होकर रहो हमेशा, एकजुट होकर करो। ये तो सभी के लिए है। ये देखो भाइयों, तो भाइयों आज मैं बब्बा जी से मिला तो भाई उन्होंने मौज कर दी वाकई में, और सबसे बड़ी बात भाइयों दिल जीत लिया मेरा। और इतने मतलब बब्बा जी एज कितनी हो रही है लगभग? 76 में चल रहा है। 76 साल की होगी। अच्छा, तो खान पीन तो अपना वही है, देसी खाना, अपना छाछ रोटी बस है। गुड़ चटनी रोटी। अच्छा, तो कभी ऐसा हुआ कि कहीं आपको बड़े मतलब जो है विधायक साहब जी ने बुलाया, अतुल भैया ने बुलाया हो, सम्मानित किया हो? वो सम्मानित तो भैया, सम्मान तो मैं बताऊं कि फूल मालाओं के पहनने से कोई महान होता नहीं। हाँ जी। महान तो वो होता है दोस्तों जो ईमान खोता नहीं। ये देखो भाइयों, असली तो बात है ये। हाँ जी, वैसे मैं अतुल जी के पास भी बहुत रहा हूँ। हाँ जी, वे बहुत बुलाते थे, सम्मान करते हैं, आज भी करते हैं बेचारे। और भाई दिनेश जी भी अच्छा करते हैं। दिनेश जी का तो भाई विधायक भी हमारे मंत्री हैं। हाँ जी, हाँ जी। है जी। और इनका तो मेरा विधायक जी का, दिनेश जी का तो चुनाव लड़ने से भी पहले ही संपर्क है। अच्छा, पहले से घर जैसे ताल्लुकात पहले है। से मुझे बहुत चाहते थे हाँ जी, हाँ जी। दिनेश जी पहले। तो बब्बा जी ऐसा हुआ कि आप में इतना टैलेंट है, जैसे मैं देख रहा हूँ, कहीं से सपोर्ट वगैरह मिल पाया आपको? ना मुझे वैसा कोई सपोर्ट नहीं मिल पाया आपको? तो देखो भाइयों यार, ये बब्बा जी है और ये गांव पहले ही है, और मैं आपको बब्बा जी का नंबर भी दे दूंगा। तो भाइयों एक बार इनको यार प्लीज़ सपोर्ट करें, इतना टैलेंट हर बंदे में नहीं होता। और मैं तो चाहता हूँ कि इनको इंडियाज गोट टैलेंट पे जाने का मौका मिले। मेरे हिसाब से ये टैलेंट के लायक है, और जो मीडिया वाले मेरे भाई हैं इनको इंडियाज गोट टैलेंट तक पहुँचा कर है, और ये वहाँ जाके मंच पे अपना एक प्रदर्शन दे तो अलग एक छाप छूटे इनकी। तो भाइयों इंडियाज गोट टैलेंट पे इनको पहुँचाया जाए, इतना टैलेंट हर किसी में नहीं होता। बब्बा जी 2 लाइन दहेज के ऊपर गा दो, बस मेरा दिल खुश हो जाएगा। दहेज पे? हाँ, दहेज पे वो लंबी है, बस चाहे कितनी भी हो सुना दो आप। आओ देखो, हाँ। तुम्हें दिखाएं एक झांकी हिंदुस्तान की। हाँ जी। इस झांकी को गौर से देखो, कहानी एक इंसान की। तुम अपने दिल को थाम के सुनना, जो कुछ भी मैं बोल रहा, तीर लगेगा तुमको भी जो मेरा कलेजा छोड़ रहा। पर निर्भय होकर हाल कहूँगा, झूठ कभी ना बोल लूँगा। तुम मन की आंखों से देख लियो, मैं हर पन्ने को खोल लूँगा। एक बाप ने अपनी बेटी को बड़े लाड चाव से पाली थी। हाँ तन जी। की थी धरवान, बहुत खुशियों की बिखरी डाली थी। हाँ जी। मंदिर जैसा घर था सुंदर, जहाँ बचपन उसका बीता था। हाँ जी। देवी जैसे गुण थे उसमें, नाम भी उसका सीता था। 16-17 साल बीत के कुछ एक दिन घर में शोर हुआ। शादी की बातें सुनकर सीता का मन बोर हुआ। हाँ पर जी। ठीक मुहूर्त देख पिता ने उसकी शादी कर दी थी। अपना घर खाली करके मंगतों की झोली भर दी थी। सोना चांदी बहुत दिया, कपड़ों की शुमार नहीं, और बहुत सी चीजें थी, पाया मुझको भी पार नहीं। फिर भी मन को रोक सका ना, ममता से आंखें भर गई। सदा सुखी रहना बेटी, न्यू कहकर लाल विदा कर दी। अब तुम्हें बताऊं वो कैसा घर था जहाँ सीता चलकर आई थी। वहाँ सबके चेहरे बुझे हुए, बिल्कुल ना रौनक पाई थी। बहुत दिनों तक रहे सताते, बस यही कहते बारंबार कि दुष्ट चली जा पास पिता के, जा करते मारूति कार। एक दिन पापी बड़े अगाड़ी कुछ बोल बेढंगे बोल गए। कई डंडे मारे खींच जोर से, जो खाल बदन की छोल गए। हाथ जोड़कर सीता बोली, पति मेरे मुझे मारो ना, थारी सारी उम्र करूंगी सेवा, मेरी खाल बदन की तारो ना। पापी फिर भी रुका नहीं, एक लात पेट में फिर मारी। चक्कर खाकर गिरी धरन पर, बेबस होकर बेचारी। गई लेट जमीन पर मार की मारी, कमरे के बीच अकेली थी। कांटों पर कैसे चलती जब सदा फूल से खेली थी। सिसक पड़ी कर याद पिता को, यादों ने मन घेर लिया। फिर दोबारा बोल सकी ना, नाम हरि का टेर लिया। हो गई आत्मा बाहर लाल की, अपना इंसाफ चुकाने को। वहाँ मिट्टी सी काया रह गई। खबर पहुँच गई थाने को। खबर पहुंच गई थाने को कि बेचारी सीता मार गई। उस हल्के की पुलिस तेज थी, दौड़ा उधर को काट गई। पकड़ लिया आते ही उसको जिसने सीता मारी थी। सब बोल रहे इसे नहीं छोड़ना, वहाँ भीड़ लगी बड़ी भारी थी।
एक कमरे में बैठा पुलिस को अत्याचारी बोला था, ये ले लो 1 लाख नोट है, थैले का मुंह खोला था। पर ईमानदार थे वीर सिपाही, नोटों के ऊपर थूक दिया, कई डंडे मारे खींच जोर से हवालात में बंद किया। फिर लगी सिफारिश नेताओं की, टनाटन खून खड़कता था, इंचार्ज महोदय गए डूब, सोच में दिल अपने आप धड़कता था कि इंसाफ करूं तो छुटे नौकरी और पाप करूं तो बचती है। हे ईश्वर अब तुम ही बताओ चीज कौन सी सस्ती है। फिर मन बोला भाई सोच समझकर अपना फर्ज निभाओ तुम, ईश्वर दी को दाग लगे ना इसकी लाज बचाओ तुम। फिर मन को करके साफ सुनहरा कलम हाथ में ठाई थी, अपराधी दिया भेज जेल में कुछ ऐसी लिखी लिखाई थी। कई साल तक चला मुकदमा, अपराधी ना छूट सका, ऐसा पड़ा काल का बंदा जो बिना मरे ना टूट सका। हो गई आत्मा शांत लाल की जो इंसाफ की प्यासी थी, खड़ी गेट पर देख रही जब लगी दुष्ट को फांसी थी। मत जीवन बेकार करो, कुछ विजय सिंह से सीखो तुम, और मेहनत से धन करो इकट्ठा, मत खाल किसी की खींचो। ये देखो भाई जी, वाकई में मौज कर दी आपने। फिर मैंने अंत पर 4 पंक्ति लिखी हैं कि गलत रवैया रोको भैया, सब अपने अपनी जाति का, जिसे देखकर कांप रहा मेरा पुर्जा पुर्जा छाती का। जल्दी करके रोक लगा दो शादी की बर्बादी पर, कुर्सी मेज डबल बेडों को मत भर भर भेजो गाड़ी पर। मन से दो तुम कार भावना स्कूटर कार सवारी की, जिसके कारण दिल जले चिताए बेगुनाह बेचारी नारी की। ये डोंगा सिस्टम बंद करो जो काफी नोट खपाता है, और मेहमान रूप में भी आने वाला यहाँ मांग मांग कर खाता है। अरे हलवाइयों का खर्च घटा लो, खुद लेकर तवा परातों को, मेरी 16 आने बात सही, मत गलत समझना बातों को, मत गलत समझना बातों को। बेकार बैंड का खर्चा है, और काफी जाते नोट जेब से जब मिला टेंट का पर्चा है। हाँ जी। भर भर मुट्ठी नोट बखेरे, कमी नहीं है पंगों की, और नंगे पड़ में कसर रहना जब बोतल खुले लफंगों की। जब बोतल खुले लफंगों की, वहाँ गंडक नाच नचे नंगा, और जो बड़े आदमी बात न थामे हो जावे भारी दंगा। बस 5 आदमी जाकर के दुल्हन को लाना सीखो तुम, टीवी कूलर मांग फ्रिज को, मत खाल किसी की खींचो तुम। कहे विजय सिंह बंद करो इस गंद की गंदी मोरी को, बस नगद रूप में दिया करो जो भी बन जा पैसा अपनी छोरी। ये देखो भाइयों जी, मौज कर दी वाकई में। और भाइयों इनके इस टैलेंट को किसान योद्धा सल्यूट करता है, और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनमें टैलेंट ये होता है। मैं तो जितने मेरे भाई है जो भी बड़े लेवल पे है, तो मैं उनसे एक बार गुजारिश करूंगा कि इनको इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे जाने का मौका मिले, और ये वीडियो वहाँ तक पहुँचे, और इनको दिखाया जाए कि एक बुजुर्ग है, 76 एज है, उनकी इतना टैलेंट है, उनके अनगिनत, बब्बा जी अनगिनत याद होगी, सब विषय पे, हर विषय पे याद है। तो देखो भाइयों हर विषय पे याद है, और मैं तो ये चाहता हूँ कि ये इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे जाए। और सच्ची बात लिखता हूँ मैं। हाँ जी, सच्ची जो है हकीकत में है। अच्छी बब्बा जी, तुम्हारा जीवन तो वही होगा, सादगी, अपना खेती करना, अपना काम है जी, अपना खेती करना, अपना बस यही सादगी गाँव में रहना, हाँ जी। करना अपना। ये देखो भाई सादगी जीवन है इनका बिल्कुल। बब्बा जी कोई आपका कोई ऐसा है कोई जहाँ पे पुरस्कार रखा हो, वो दिखा सकते हो मुझे, क्योंकि यहाँ पे पुरस्कार मिला आपको बाहर सम्मेलन में? ये मुझे एक चीज मिली थी जी बाहर से। हाँ ले आओ, आप बाहर को ले आओ, तो दोस्तों वहाँ दिखाऊंगा आपको। इधर से देख सकते हैं ये ट्रैक्टर हमारे बब्बा जी का है, चैंपियन। देखो भाइयों, देखो एक बार हमें एक सम्मेलन में गए थे हम। हाँ जी, हाँ जी। राष्ट्रीय गुर्जर सम्मेलन में गए थे, ये तो ये हमें भेंट दिया। अच्छा, ये भेंट दिया था आपको? पकड़े बब्बा जी जरूर। देखो भाइयों, पगड़ी बांध के सम्मानित किया था इनको। हाँ, पगड़ी में बांध के। अच्छा, पगड़ी बांध के गुज्जर रतन के नाम से पुरस्कार मिला है। और भाइयों बब्बा जी भी हमारे गुज्जर बिरादरी से बिलोंग करते हैं। और ये देख सकते हैं भाइयों, राजा नैन सिंह स्मारक, यहाँ मेरठ में मिला था, ये जिला परिषदगढ़ में। तो देख सकते हैं ये इस पुरस्कार से इनको सम्मानित। मैं तो ये चाहता हूँ पवन भाई, इनको और बड़े सम्मान से पुरस्कार दिया जाए, क्योंकि ये इंडियाज़ गॉट टैलेंट के लायक है। और भाइयों इस वीडियो को इंडियाज़ गॉट टैलेंट में पहुँचा दो आप, मेरी आपसे गुजारिश है। इन शख्स को जाना चाहिए, 76 एज है, और इनको आप इंडियाज़ गॉट टैलेंट में पहुँचा सकते हैं। बस आपका प्यार सपोर्ट रहा। दोस्तों कैसा है, घोटन वोटन में दर्द तो नहीं होता? शुरू से ही शौक है बब्बा जी को इस लाइन में, मगर शुरू से ही शौक दिखा है कविताएं वगैरह का ना, शुरू से ही है ना। देखो भाइयों हमारी बेबी है, तो जिसके होने से घर में रौनक खिल जाती है, कि भाइयों जिसके होने से घर में रौनक खिल जा, वो ऐसी दद्दी माँ होकर है जो माँ बाप से बढ़कर भाइयों चाया करती है। ठीक है जी, टैलेंट भाइयों हमारे अंदर भी है, और भगवान का आशीर्वाद हमारे सर पे इतना है। सब तो माता पिता बराबर बतावें। हाँ जी, लेकिन मैं कहता हूँ सब माता पिता समान बतावें। हाँ जी। और मुझे पिता से माता बड़ी लगे। हाँ जी। पिता कर लेता आराम बहुत कुछ, मातू तो दिन रात जगे। ये देखो भाइयों कितनी बढ़िया लाइन है। देखो भाइयों, तो माँ ही है ना। तो बाबा जी तुम घड़े का पानी पीते हो? इसका घड़े का। देखो भाइयों घड़े का ही पानी पीते हैं जी। जो गांव में सादगी होती है ना, उसको यहाँ पे इन्होंने दर्शाया है बहुत अच्छे। और वो ये देखो भाइयों, किसानों के ठाट हुक्का हो रही सारी खाट। ठीक है भाइयों, कोई कसर नहीं छोड़ दूँ मैं। ठीक है जी, तो भाइयों बब्बा जी मिल गया, मजा आ गया। वीडियो को शेयर करना। राम राम भाइयों, नमस्कार।